अब एक और मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार है और दूसरी ओर स्वयं प्रभु राम के पिता है। बोलो है कि नहीं? अब परमात्मा ने जब दोनों पर दृष्टि डाली, पिता पर भी दृष्टि डाली, पिता के कर्म पर दृष्टि डाली और मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के कर्म पर दृष्टि डाली और दोनों के कर्म को नोट कर दिया। क्या? कि जिनका मैं पुत्र बनूंगा उन्होंने श्रवण का वध किया है। नोट हो गया कि नहीं हो गया कर्म? क्योंकि पुत्र मैं बनूंगा, इन्हीं का बनूंगा और वो बने भी, लेकिन परमात्मा ही बना पुत्र के नहीं। लेकिन देखा कि नहीं देखा उसने? उस समय रात्रि थी, सूर्य साक्षी नहीं है वहां। बोलो है क्या सूर्य साक्षी? नहीं है सूर्य साक्षी। अज्ञाना अवस्था में अपराध हुआ है, जानबूझ करके अपराध नहीं किया है। बोलो भाई, अनजाने में भूल हो गई कि नहीं हो गई? भूल बस अपराध हो रहा है कि मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार के महाराज श्री दशरथ ने बाण दे दिया और वो बाण जैसे ही बक्ष में लगता है, हृदय में लगता है, तो बेहोश होकर के गिर जाता है श्रवण कुमार। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कर्म नोट हो गया महाराज श्री दशरथ का। और उधर मरा कौन है? कहे श्रवण कुमार। ये कर क्या रहा था, क्या करने आया था? बोले प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने आया था। ये कर्म देखिए, महाराज श्री दशरथ क्या करने आए थे? शिकार खेलने आए थे। लोग क्या करने के लिए आए थे? शिकार करने आए थे वो। और श्रवण कुमार क्या करने आया था? प्यासे माँ बाप के लिए जल लेने के लिए आया था। कर्म अलग अलग हो रहा है कि नहीं दोनों का? वो शिकार करने आए थे महाराज दशरथ, और श्रवण कुमार प्यासे माँ बाप को जल लेने के लिए आया था। कितना डिफरेंस है कर्म में। और परमात्मा दोनों के कर्म को लिख रहा है कि नहीं? अब आप सुनिए और आगे बड़ी प्यारी बात है आगे। श्रवण कुमार के बाण लगता है और वो बेहोश हो जाता है। महाराज श्री दशरथ ने समीप में जाकर देखा तो पश्चाताप किया और श्रवण को उठाने की कोशिश भी की। थोड़ा होश आया श्रवण कुमार को तो प्यारे महाराज श्री दशरथ रोते हुए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन श्रवण कुमार क्रोध में नहीं आ रहा है। क्रोध नहीं है। देखिए प्राण निकलने जा रहे हैं, लेकिन बाण देने वाले के प्रति भी प्रेम है। नहीं तो श्राप श्रवण कुमार दे देता, बाद में श्रवण के माँ बाप देते, अलग बात है। पहले श्राप किसको देनी चाहिए थी? श्रवण कुमार को देनी चाहिए थी। तपस्वी था, बोलो श्राप दे सकता था कि नहीं? लेकिन श्रवण कुमार कितना संस्कारी है, प्रेम से भरा हुआ श्रवण का हृदय, प्रेम का खजाना है श्रवण कुमार के हृदय में। तो दशरथ जी क्षमा मांग रहे हैं तो श्रवण कुमार प्रेम से कहते हैं कि थोड़ा सा इतना कार्य कर दो, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उनको जल पिला दो। बस बस। ये जन्म और मरण तो सदा होता रहता है। कहीं किसी का जन्म हुआ तो कहीं किसी का मरण हुआ। क्यों भाई? ये जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। अय महाभाग, ज्यादा विलंब मत करो, मेरी ओर मत देखो, मेरी मत सुनो, केवल मेरा निवेदन सुनो। मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। बोलो भाई, ये इस भाषा में क्रोध है कि प्रेम है? प्रेम है। और इधर ये भी प्रेम परमात्मा देख रहा है कि मरने जा रहा है, लेकिन माता पिता के चरणों में कितना समर्पण है, उनके प्रति कितना प्रेम है? नहीं तो आजकल का कोई होता लड़का तो कहता अरे प्यासे हैं तो बने रहे प्यासे, उन्हीं के कारण तो मर रहे हैं। ना जिद करते ना भेजते पानी के लिए तो आज ये दशा नहीं होती। आए बाएं साए पता नहीं क्या बकता। क्यों भाई, बकता कि नहीं बकता?
हाँ, वाणी का संतुलन बहुत जल्दी खो जाता है। श्रवण कुमार की तो बहुत पुरानी बात है, ऐतिहासिक बात है, प्यारे पौराणिक आख्यान है वो। लेकिन आजकल वर्तमान में हम देखते हैं, किसी बच्चे से कहो कि ये सामान ले आओ बेटा, या पानी ही ले आओ, चलो भाई पानी ले आओ, और जरा सा रास्ते में कहीं कोई कांटा चुभ गया तो पानी आनी तो नहीं लाता है, परंतु उसकी वाणी का प्रवाह देखो कैसा चलता है। बोलो, हम जानते थे कि हमारी दुर्दशा करानी थी तभी तो पानी मांगा, प्यासे आसे थोड़ी थे। हम उनके स्वभाव को जानते हैं, आदत को, लेकिन अब कभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों भाई? एक दो चार बूंद रक्त निकल गया तो तुमने क्रोध का समुद्र पैदा कर दिया वहां। बोलो भाई, ऐसा क्रोध का समुद्र बना दिया वहां कि उसमें विष वमन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। वाणी की कीमत समझो, इसको व्यर्थ में मत गमाओ। वाणी से जो शब्द निकलता है वो ब्रह्म होता है। अगर तुमने उसका दुरुपयोग किया तो वो शब्द ही तुम्हें श्राप दे देगा, तुम्हारा व्यक्तित्व तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए वाणी को संभाल के बोलना चाहिए। माताओं से भी मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि तुम्हारी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुम साक्षात सरस्वती हो, सरस्वती हो तुम। सरस्वती क्या कहना, जिसके मुख पर सरस्वती आ जाती है उसके शब्द कैसे निकलते? तुम तो सरस्वती ही हो, हैं? क्यों भाई, हो कि नहीं? डायरेक्ट सरस्वती हो। इतनी बड़ी विशेषताओं को लिए तुम बैठी हो, घर में बैठी हो, समाज में हो, लेकिन जब बोलती हो तब सुन ताड़का क्रोध करता ही। बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। कैसा लगता है कि देखो तो इनका कैसा व्यक्तित्व, कितना दिव्य सम्मान है, तुम्हारे द्वारा जो है समाज सम्मानित हो रहा है। और इस तरह की भाषा बोल करके कैसा विरूपीकरण अपने व्यक्तित्व में ला रही हो। चेहरा भी कैसा बदल जाता है। जब क्रोध में कोई बात कहता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? वैसे अब तुम ही लोग समझो जैसा हो जाता हो। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि शब्द संभाल के बोलना चाहिए। श्रवण कुमार ने इतने प्रेम से शब्द, प्राण निकलने जा रहे हैं, श्वासाएं, अंतिम श्वासाएं चल रही हैं, लेकिन कहता है, ऐ महाभाग, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। और विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जन्म मृत्यु का योग संयोग बना रहता है। मेरा मृत्यु योग था, इसी भूमि पर था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत सोचो। ये मृत्यु योग था, इसी भूमि पर था, इसी समय था, इसलिए मैं मर रहा हूं। काहू न को सुख दुख कर दाता, ओ निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये प्रारब्धानुसार संयोग जुड़ा है। इसलिए आज ये मृत्यु तुल्य संकट ही नहीं है, बल्कि मृत्यु ही आगे खड़ी है और वो बार बार अपनी गोद में मुझे लेना चाहती है। इसलिए ऐ महाभाग, विलंब मत करो, आप जाइए मेरे माँ बाप को पानी पिलाइए। भगवान ने उस कर्म को नोट कर लिया। पार्षद करते हैं भगवान के, लेकिन आदेश तो परमात्मा ही देता है ना, नोट करो, ये सब नोट करो। पार्षद काम करते हैं भगवान। श्रवण कुमार श्रेष्ठ मातृ पितृ भक्त परमात्मा के यहां अंकित हो गया नहीं? श्रेष्ठ मातृ पितृ भक्त। मैं एक बात बताऊं, जब लोग कहते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए,
तो राम जी का जब उदाहरण देते हैं तो कहते हैं श्री राम जैसा चरित्रवान होना चाहिए। क्यों भाई? तो राम जी को चरित्रवान घोषित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जैसा चरित्रवान बेटा मिले। और भक्त कैसा हो? बोले श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृ भक्त मिले। तो श्रवण कुमार का नाम आ जाता है मातृ पितृ भक्ति में। हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, हरिश्चंद्र के साथ सत्य जुड़ गया, श्री राम के साथ चरित्र जुड़ गया, और श्रवण के साथ मातृ पितृ भक्ति जुड़ गई। ये इतिहास बन गया। बन गया कि नहीं? कर्ण के साथ दान जुड़ गया, कर्ण दानवीर है। बोलो ये सब जुड़े कि नहीं जुड़े? सोचिए जरा, इतिहास बन गया। इसलिए मातृ पितृ भक्त यदि कोई श्रेष्ठ हुआ है तो वो श्रवण कुमार है। अब आप विचार करें, जब महाराज श्री दशरथ श्रवण के माँ बाप के पास पहुंचे तो उन्होंने जल नहीं पिया, समझ गए तो क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्रोध आ गया। और क्रोध में श्राप दे दिया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम दोनों पति पत्नी प्राण परित्याग कर रहे हैं, हे दशरथ, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। इतना कह करके दोनों ने प्राणांत कर दिया। अब कर्म दोनों का लिख गया। लिख गया कि नहीं? महाराज श्री दशरथ का और श्रवण कुमार का। प्रेम पर चर्चा चल रही है। महाराज श्री दशरथ को परमात्मा पुत्र के रूप में मिला। परमात्मा पुत्र के रूप में मिला तो किसी ने महाराज श्री दशरथ से पूछा कि दशरथ जी, आपको पुत्र मिला, कहा परमात्मा मिला। भले ही आपको लग रहा हो पुत्र मिला, परमात्मा मिला मुझे। बड़े बड़े संत कहने लगे दशरथ के समान तो कोई भाग्यवान है ही नहीं। क्यों? कहे तीन काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूरि भाग दशरथ सम नाही। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है। क्यों? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, ओ मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। हमारे घर में प्रभु आया, परमात्मा। महाराज श्री दशरथ बहुत प्रसन्न है। इसका मतलब है कि जब श्राप मिला था तो पश्चाताप कर रहे थे, और जब परमात्मा पुत्र के रूप में मिल गया तो मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। ये परमानंद, ब्रह्मानंद, ये सब प्राप्त हुआ, पुत्र मिला। और ईमानदारी से बताओ, श्रवण कुमार जब गया, श्रवण जैसा पुत्र गया, उस समय माता पिता को कितना कष्ट हुआ, कितना कष्ट हुआ। कल्पना करिए आप, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागे। तो एक का पुत्र जा रहा है, वो तड़प तड़प करके प्राण छोड़ रहा है, और इधर महाराज श्री दशरथ को परमात्मा पुत्र के रूप में मिला तो परमानंद और ब्रह्मानंद। बोलो, अनुभूति हो रही कि नहीं? वाह! बाहरे कर्म है, इधर अगर चिंतन किया जाए तो धन्य है वो श्रवण के माँ बाप जिनको ऐसा मातृ पितृ भक्त पुत्र मिला, श्रवण जैसा। लेकिन फिर भाग्य दुर्भाग्य में ऐसा बदला कि पुत्र के हाथ से अंतिम स्थिति में पानी तक नहीं पी पाए, और न वो पुत्र पिला पाया पानी। बोलो भाई, न वो पानी पिला पाया पुत्र, और न वो पानी पी पाए। अरे भाई, मैं कहता हूं कि प्यासे ही प्राण त्यागना पड़ा, पानी तो आ गया था। महाराज दशरथ लेके आए थे। बोलो, आए थे पानी लेके कि नहीं? अरे ये कंडीशन होती कि प्यासे थे, पानी नहीं आ पाया, पुत्र मर गया, इसलिए बिना ही पानी के तड़प तड़प करके मरे। लेकिन पानी सामने है,
लेकिन ग्रहण नहीं किया। पिलाने वाला अनुरोध भी कर रहा है लेकिन पी नहीं रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और बिना पानी के क्रोध में तड़प तड़प करके प्राण परित्याग कर दिया। कितना बड़ा सौभाग्य था, लेकिन समय बदला, वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। बदल गया कि नहीं? आज महाराज श्री दशरथ का सौभाग्य भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं, क्योंकि परमात्मा पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया, ब्रह्मानंद परमानंद। लेकिन याद रखना, कर्म दोनों का नोट है। परमात्मा की दृष्टि में जीव जो है आनंद ले रहा है। बोलो, जीव क्या कर रहा है? आनंद ले रहा है, लेकिन परमात्मा जीव के कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आई कि दशरथ जी का एक वो बयान, जब राम जी का जन्म हुआ कि मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, एक ये बयान। और दशरथ जी महाराज का दूसरा बयान क्या है? जब प्राण निकलने लगे, इसके पहले महाराज श्री दशरथ का बयान क्या है, याद रखना। अब सुन लीजिए जरा इस बात को। सुमंत जी, क्योंकि ग्राम बधूटियों की चर्चा चल रही थी, तो ग्राम बधूटियां तो तभी मिली हैं जब सुमंत जी छोड़ के चले आए। क्यों भाई, तभी ग्राम बधूटियां मिली कि नहीं मिली? इसके पहले कहां से मिल गई? जब छोड़ के आए तो सुमंत जी। इधर ग्राम बधूटियां भगवान पर प्रेम निछावर कर रही, उनके श्री चरणार बिंदों में, प्रभु के चरणार बिंदों में अवाल वृद्ध नर नारियों का प्रेम है, ग्राम के सभी। लेकिन यहां सुमंत जी रोते रोते वापस आ गए। कहां गए? अयोध्या। अयोध्या जब वापस आए तो महाराज श्री दशरथ अपने को धिक्कार रहे थे, बार बार सिर पटक रहे थे और कह रहे थे कि मेरे समान कोई अभागा नहीं है, मेरे समान कोई अभागा नहीं है। बार बार सिर पटक रहे थे, बार बार रो रहे थे, तड़प रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सुमंत कहां है, सुमंत लौटा कि नहीं लौटा। कौशल्या जी से कह रहे हैं, क्यों तू बोलती क्यों नहीं है? सुमंत आया कि नहीं आया, पता लगाओ सुमंत कहां है। तब तक आवाज कानों में पड़ी कि सुमंत जी आ रहे हैं। अच्छा, सुमंत आ रहा है। थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का शब्द ये सुना कि सुमंत आ रहा है, तो थोड़ा सा सुख हुआ हल्का कि चलो कोई समाचार अच्छा ही लेके आया होगा। और मैंने आदेश दिया था कि राम को वापस लाना, तो मेरी आज्ञा का पालन उसने अवश्य किया होगा। और राज्य आज्ञा है, ये राष्ट्र की आज्ञा है, इसलिए राज आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से सुमंत आ गया है तो कुछ सुंदर समाचार सुनाएगा। ऐसा कुछ हल्का हल्का सा राहत महसूस किया महाराज श्री दशरथ ने। तब तक सुमंत जी बिल्कुल पास में आ गए, तो आंसू थे आंख में, थोड़ा नेत्र खोले तो झिलमिल झिलमिल स्वरूप। जब आंसू ज्यादा होते हैं, किसी सामने वाले को देखो तो पूर्ण रूप से वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता, झिलमिल झिलमिल स्वरूप थोड़ा सा दिखाई देता है। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा आंखों में आंसू भर के, सुमंत राम कहां है, राम कहां है? सुमंत जी महाराज कुछ नहीं बोले। कहा अच्छा राम कहां है, तुम चुप हो, इसका मतलब है कि राम नहीं आए तुम्हारे साथ। लेकिन राम ने सीता को जरूर भेजा होगा, तो सीता कहां है? सुमंत जी फिर भी चुप हैं। इसका मतलब है कि सीता भी वापस नहीं हुई, तो मेरी सेवा के लिए लक्ष्मण को भेजा होगा, निश्चित रूप से लक्ष्मण को मेरी सेवा के लिए भेजा होगा, क्योंकि वो मात्र पितृ भक्त है मेरा बेटा राम। वो जानता है कि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, तो बूढ़े बाप की सेवा कौन करेगा, इसलिए लक्ष्मण को जरूर भेजा होगा। कहां है वो लक्ष्मण? सुमंत जी मौन रहे। दशरथ जी ने कहा लगता है कि तीनों में से कोई एक भी वापस नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ना तो राम, ना सीता और ना लक्ष्मण
ये तीनों दशरथ को देखना भी नहीं चाहते। दशरथ को देखना नहीं, इतना प्रेम करता था राम अपने पिता दशरथ से, लेकिन वो प्रेम को छोड़ के चला गया। उसका प्रेम गया कहां? आखिर वो प्रेम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये तमाशा क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, लेकिन इतना कठोर कैसे हो गया हो कि आया नहीं? मेरी सेवा के लिए लक्ष्मण को भी नहीं भेजा। अरे नहीं आ रहा था तो मेरी सेवा के लिए किसी को भेजना चाहिए था। उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई जो आज्ञा पालन करता है। अगर राम जी आज्ञा दे देते, आज्ञा दे करके वापस कर देते तो लक्ष्मण जी क्या रुक जाते? वैसे भगवान ने रोका तो अयोध्या में ही था, लक्ष्मण को रोका था कि नहीं? कि राव वृद्ध मम दुख मन माही, ओ भरत भवन रिपुसूदन नाही, जो बन जाऊं तुम्हें लय साथा, तो सब विधि हुई है अवध अनाथा। रोका था लक्ष्मण को, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु स्वामी गुरु पितु मात न जानो काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर यामी। मैं आपके अलावा किसी को नहीं पहचानता हूं, केवल पहचानता हूं आपको ही पहचानता, आपके अलावा नहीं। लेकिन अभी मैं मातृ पितृ भक्ति पर बोल रहा था। कोई बेटा परमात्मा से ये कहे कि गुरु पितु मात न जानो काऊ, ना हम गुरु को जानते, ना माता को जानते, ना पिता को जानते, परमात्मा ही को जानते आपको केवल। तो बोलो भाई, परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा कहता है कि पहले मां से प्रेम करो। यदि तुम्हारा मां के चरणों में प्रेम समर्पित हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। और यहां लक्ष्मण जी की भाषा क्या है? गुरु पितु मात न जानो काहू, ओ कहो स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव बहुत अच्छा है, ये स्वभाव बहुत अच्छा है क्या? मैं तो नहीं मानता हूं कि स्वभाव बहुत अच्छा है। कोई हमसे कहे, मैं माता पिता किसी को नहीं मानता हूं, हमारे गुरुजी भी हैं उनको भी मैं नहीं मानता हूं, केवल आपको मानता हूं, आपको केवल। तो हम कहें क्यों भाई, तो गुरु को नहीं मानता है, माता पिता को नहीं मानता है, तो उनके साथ व्यवहार क्या करता है? बोले व्यवहार ये करता हूं कि 10-20 रोज खरी खोटी सुनाता हूं। तो हमने कहा उनसे ज्यादा मुझे मानता है तो 50 खरी खोटी हमें सुनाएगा तू रोज। क्यों, यही अर्थ निकल आया कि नहीं निकल आया? अपने आप निकल गया। भाग यहां से, हट बेवकूफ कहीं के, क्या महत्व दूं तुझे? इस तरह का व्यवहार जब माता पिता गुरु के साथ करता है तो मेरे पास आकर के तेरा व्यवहार कैसा होगा? मेरे साथ में क्या व्यवहार होगा? भगवान राम ने इस बात को सुन लिया, कहा गुरु पितु मात न जानो का। लेकिन प्यारे, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का विरोध क्यों नहीं किया? इतना कहा जो बन जाऊं तुम्हें लय साथा, सब विध हुई है अवध अनाथा। इतना तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि गलत। लेकिन अर्थ करने वाले लोग इसका अर्थ गलत कर जाते। ऐसा नहीं है। यहां भगवान राम ने विरोध दर्ज कराया है। रामायण को अगर ठीक से पढ़ा जाए, चिंतन किया जाए, तो जल्दी में लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, मानस की गहराई तक जरा पहुंचो तो स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान ने विरोध किया है। आप कहो प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे माता सुमित्रा के पास, लेकिन भेजा किसने है लक्ष्मण को? किसने भेजा है?
कल्याण सिंह ने भेजा? अच्छा 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 भगवान राम ने भेजा कि नहीं भेजा? जाइए विदा मातसम अब मांगी, जाइए जाइए विदा लेके आइए। ऐसे कैसे कह दिया आपने? मैं कह रहा हूं आधे, जब तक नहीं जाओगे तब तक मैं ले ही नहीं जाऊंगा। अब बोलो भाई, यहां मां के प्रति भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के समर्पण के लिए लक्ष्मण को विवश कर दिया कि नहीं कर दिया? मां के लिए कि जाइए जाइए माता से आज्ञा लेके आओ। ऐसी बात नहीं है लोग कहने के लिए कुछ भी कहें, चर्चा कुछ भी करें, ये गलत। लक्ष्मण को बोलो जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? जाना पड़ा, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। अब इसमें एक अद्भुत बात है, लक्ष्मण जी महाराज जब गए हैं तो मन और तन, देखो एक व्यक्ति के पास मन और तन दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? एक व्यक्ति एक है, तन भी है और मन भी है, लेकिन मन और तन, लक्ष्मण का तन तो माता जी के चरणारविंदों में है, सुमित्रा मां के चरणारविंदों में है, क्या तन, लेकिन मन कहां है? जाय जननी पग नायउ माथा मन रघुनंदन जान की साथा। मन है भगवान के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में, लेकिन तन कहां है? माता सुमित्रा जी के चरणारविंदों में। ये तन मां के पास है और मन कहां है? भगवान के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान यही कहते हैं कि तब मैं तुम्हें सदा सदा के लिए स्वीकार करूंगा। कब? जब तन माता पिता की सेवा में लगा दो और मन मुझे दे दो। तन माता पिता की सेवा में लगा दो और मन मुझे दे दो। अब उल्टा कर रहे हो, मन हम माँ बाप को दे देंगे और बंबई रहेंगे, क्योंकि काम वहां करेंगे, काम बंबई में करेंगे, कलकत्ता में करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन मन हमारा वही रहेगा। नहीं नहीं, आपका धर्म कहता है यदि आप विवश हैं, नहीं रख सकते हैं माँ बाप को, तो उनकी कैसे सेवा शुश्रूषा की जा सकती है, कैसे उन्हें व्यवस्थित रखा जा सकता है, इसके लिए आप जहां भी रहें तन मन दोनों ही लगा दो कि हम माँ बाप हमारे कहीं भी हों, हम निश्चित रूप से उनको व्यवस्थित रखेंगे। क्यों भाई?